हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी के पास एक मैसेज आया होगा दैट योर एकेडमिक रजिस्ट्रेशन इज़ स्टिल नॉट completed, है ना। तो इसका मतलब है कि अभी आपको एक रजिस्ट्रेशन और करना है, जिसको हम एकेडमिक रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब उसके लिए करना कैसे है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गूगल पे आपको टाइप करना है। ये जो आपको दिख रहा होगा GLAuniversity.in:8083। सबसे पहले आप इसको गूगल क्रोम पे टाइप करेंगे एंड देन ओपन। ठीक है, इससे आपका जो पोर्टल है, यूनिवर्सिटी पोर्टल, वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, न्यू एडमिशन देन GLA 2020। उसके आगे कर्सर है। कर्सर के आगे आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगी उसको टाइप कर देना है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो मैं उनका डाल रहा हूँ 250 800 47। देन पासवर्ड, पासवर्ड कैपिटल लेटर्स में होगा। ये मैंने दोनों चीज़ एंटर कर दी हैं। नाउ वी विल लॉग इन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये आपका पोर्टल है स्टूडेंट का जो भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि अपर लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने से अब आपको ये पेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडमिशन एक्टिविटी। सो अब आपको इस एडमिशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या ऑप्शंस आ गए हमारे पास में। पहला है पर्सनल डिटेल्स, देन रेजिडेंशियल डिटेल्स, है ना। थर्ड वन इज़ एजुकेशनल डिटेल्स, देन फीस सबमिशन, हाउ यू नो अस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ इन सब में करना क्या है। ये सारे स्टेप्स आपको एक एक करके कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, जिससे क्या आ जाएगा, मैंने इस पर क्लिक किया जैसे ही, तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल करनी होंगी। जो भी इसमें कुछ तो फिल होगा पहले से, और कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ नहीं हो, है ना। अगर कुछ, अगर इसमें रिमेनिंग है तो वो आपको इसमें फिल करना होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस पर भी ये स्टार बने हुए हैं, है ना, ये स्टार वाला जो ये बना हुआ है, इनको भरना कंपलसरी होता है। जिस पर भी स्टार बना हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पर अब कुछ डिटेल्स भरी हुई हैं, है ना, जैसे नाम भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ईमेल आईडी ब्लैंक है, इसमें आप अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी भर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, है ना, ये सब डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी होंगी। लेकिन ये वाली भरनी बहुत कंपलसरी, हो सकता है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनको भरना बहुत कंपलसरी, जिस पे स्टार लिखा हुआ है। जैसे मदर्स नेम, है ना, ये आपको यहाँ पर कंपलसरी है फिलअप करना। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है, एंड देन पेरेंट्स पैन कार्ड नंबर इज़ ऑल्सो कंपलसरी। तो जिन पर स्टार है वो आपको भरना है। यहाँ पेरेंट्स एनुअल इनकम है, वो भी आपको फिलअप करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप मीन्स एडमिशन एक्टिविटी का पर्सनल डिटेल। नाउ सेकंड वन इज़ रेजिडेंशियल डिटेल्स। इसमें आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा इसमें। तो इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 जो भी एड्रेस है आपका वो सब आपको भरना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो उस पर आप टिक कर देंगे। चेक बॉक्स जो है, ये चेक बॉक्स बना हुआ है, अगर नहीं है तो आप नीचे एड्रेस फिर से भर सकते हैं। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वही मैंने जैसे आपको बताया, जिस टर्म पर, जिस भी एंट्री पर स्टार बना हुआ है उसको आपको फिलअप करना कंपलसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर ये जो कॉलम है ये है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कि अगर कभी इमरजेंसी होती है तो हम घर पे आपके किससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आपको उनका नाम लिखना होगा यहाँ पर, उनसे रिलेशनशिप क्या है ना, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होंगी। तो इसमें जो भी डिटेल्स आपको भरनी रह गई हैं उसको आप भर देंगे। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में आपको लास्ट में क्या करना है, जब सब फिलअप हो जाए तो लास्ट में आपको सेव सेव रेजिडेंशियल डिटेल्स, नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, हर बार आपको इस तरह से सेव करते जाना है। नाउ थर्ड वन इज एडमिशन एक्टिविटी, थर्ड वन इज एजुकेशनल डिटेल्स। अब एजुकेशनल डिटेल्स में इस तरह से ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपको टेंथ और ट्वेल्थ का फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर आपने टेंथ किया तो केवल आप टेंथ का फिलअप कर देंगे। तो स्ट्रीम, स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आर्ट कॉमर्स साइंस, जैसे आपका साइंस अगर है, बोर्ड आपको यूपी या सीबीएसई जो भी होगा उसको आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है ना, जैसे यूपी है तो यूपी पहले से आ रहा है। ठीक, अगर सीबीएसई होगा तो आप सीबीएसई पे क्लिक कर देंगे, है ना, इसमें कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना आपका बोर्ड कौन सा है ना, जैसे यहाँ पे सीबीएसई आ रहा है तो सीबीएसई है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोर्ड चूज़ करना है। उसके बाद में स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट एंड नेम, तो यहाँ पर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको डाल देना है, यहाँ से छाट, है ना, यहाँ पर सब आ रहा होगा। उसके बाद में नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल नेम, यहाँ पर आपको स्कूल नेम फिलअप कर देना है। तो इसमें आपको सब डिटेल्स भरनी है अपनी एजुकेशन की। अगर आपने टेंथ किया तो केवल टेंथ का भर दीजिए, है ना, यहाँ पर ईयर या रोल नंबर, ये सब डिटेल आपको भरनी होंगी। सब्जेक्ट्स, तो ये सब डिटेल आपको फिलअप करनी है, ये कंपलसरी है वरना, क्योंकि इस पर देखिए स्टार बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा के लिए एटलीस्ट टेंथ चाहिए तो टेंथ का तो कंपलसरी है ये। और अगर ट्वेल्थ भी आपने किया तो आप ट्वेल्थ का फिलअप कर दीजिए, है ना, उसके आगे आप ट्वेल्थ का भर सकते हैं इसी तरह से। जब ये सब आप भर देंगे तो नीचे से फिर से ये ऑप्शन आ रहा है सेव एजुकेशनल डिटेल्स, ये आपको फिलअप कर देना है। ठीक, और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये थी कि सर हमने टेंथ से एडमिशन लिया है तो ट्वेल्थ की मार्कशीट लगानी ज़रूरी है या नहीं। तो ट्वेल्थ की अगर आप मार्कशीट नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको, जैसे आपने अगर सपोज़ 2018 में टेंथ किया है तो, है ना, 2018 में आपने टेंथ किया है तो अब 2020 चल रहा है, तो 2 साल आपने क्या किया है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप ट्वेल्थ की मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ की मार्कशीट नहीं शो करना चाहते तो उस केस में आपको 2 साल का एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि नोटरी से बनता है स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ट्वेल्थ शो करना चाहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हैं मार्कशीट को, है ना, क्योंकि अगर आपने ट्वेल्थ किया तो टीसी आपको स्कूल से ट्वेल्थ की ही मिलेगी वहाँ से। तो उसको लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उससे मतलब कोई भी आपको नुकसान नहीं है, उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको एक गैप सर्टिफिकेट और टीसी का अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, अब अगली स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ एडमिशन एक्टिविटी पर फिर से क्लिक करेंगे, देन फीस सबमिशन। अब ये फीस सबमिशन का जो ऑप्शन है, हो सकता है आपने 25,000 रुपये कम से कम जमा कर रखे होंगे। तो फीस सबमिशन का ऑप्शन उनके लिए है कि अगर जो फीस ऑनलाइन पे करना चाहते हैं यहाँ से, अगर आपने ऑफलाइन कॉलेज में या किसी बैंक में पे कर किया हुआ है तो इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे अभी इनके में ये 5,000 दिख रहा है तो अभी इनको और सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से पहले। क्योंकि अगर आपकी फ़ीस में, आई थिंक आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं तो एटलीस्ट 25,000 जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको जो मिनिमम अमाउंट आपको बताया गया है वो आपको पे करना होगा। तो ये फ़ीस सबमिशन का ऑप्शन केवल उनके लिए जो ऑनलाइन फ़ीस यहाँ से पे करना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ यू नो अस। फिफ्थ ऑप्शन इज़ हाउ यू नो अस। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि जीएलए को आपने कैसे जाना, है ना, जीएलए के बारे में आपने आपको किसने बताया, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो उनके आंसर आपको जस्ट टिक करके बताने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ मोटिवेटेड यू टू चूज़ जीएलई यूनिवर्सिटी। जीएलई यूनिवर्सिटी के को चूज़ करने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया। हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आया हो, या आपको प्लेसमेंट पसंद आया हो, या एकेडमिक क्वालिटी, या कैंपस लाइफ, फैकल्टी। तो ये आप जिस पे टिक करना चाहें आप उस पर टिक कर सकते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके आप टिक करके आंसर दे देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा नीचे आप बिल्कुल एंड में जाएंगे, इसमें फिर से आपको
लास्ट में ये सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको इस तरह से ये पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और जैसे 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, अगर सेम है तो आप उसी को कर देना। टीसी या माइग्रेशन जो भी आपके पास है, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको मैंने शॉर्ट में सीसी लिखा हुआ था। अंडरटेकिंग का मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा है, अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ये काम नोटरी से होगा, तहसील जो होती है, कचहरी होती है, वहाँ से होगा। अंडरटेकिंग को आप 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे अटैच करवा के उसको भर देंगे और वहाँ से मोहर लगवा लेंगे और साइन करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा हुआ है ग्रुप पे, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेना है और किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी हॉस्पिटल में आप उसको भरवा के वहाँ के डॉक्टर से मोहर लगवा लेंगे, साइन करवा लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है वहाँ पे काम, हर बार स्टूडेंट्स करते हैं तो ये हॉस्पिटल में करवा देते हैं वो लोग। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तो आपको करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। फ़ोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसका फ़ोटो लेके आप अपलोड कर देंगे। देन आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ़ोटो लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आधार कार्ड में हो सकता है ये आपको प्रॉब्लम आएगी। आधार कार्ड का एक बार आपने फ़ोटो ले लिया आगे से, उसमें दोनों होता है, आगे फ़ोटो और नंबर होता है और पीछे क्या होता है, उसका एड्रेस होता है आपका, है ना। तो आप एक तरफ से ले लीजिए फ़ोटो, उसमें हमें नंबर दिख जाना चाहिए, आपका फ़ोटो और नंबर होना चाहिए, फ्रंट पेज से ले सकते हैं। या अगर आप कर पाएँ तो इसको, इसकी एक फ़ोटो कॉपी कर लीजिए, है ना, फ़ोटो कॉपी निकाल के उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप आधार कार्ड का बस फ्रंट से फ़ोटो लें, जहाँ आपकी फ़ोटो होती है और आधार कार्ड नंबर लिखा होता है और आपका नाम होता है, केवल उस पार्ट का फ़ोटो लें, है ना, और उसको आप अपलोड कर दें। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उसका फ़ोटो बहुत क्लियर होना चाहिए और फ़ोटो में केवल डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपने बेड पे फ़ोटो रख लिया, बेड पे हमने अपनी मार्कशीट रख ली, फिर हमने उसका फ़ोटो लिया, तो हो सकता है बेड शीट का भी फ़ोटो आ रहा हो साथ में, है ना, तो वो नहीं चाहिए हमें। हमें केवल डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए उसमें, वो भी बहुत क्लियर। अगर क्लियर होगा तभी वो अप्रूव होगा, अदरवाइज़ अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे 10th की मार्कशीट मुझे अपलोड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ और ऑप्शन आ रहे हो, ठीक है, लेकिन इस तरह की ऑप्शंस रहते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि आपको डॉक्यूमेंट जो आपकी मार्कशीट है वो आपको कहाँ से पिकअप करनी है। तो हो सकता है आपकी फाइल्स में हो, या कैमरा में आपने रिकॉर्ड किया हो, या गैलरी में हो, वो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना, तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड हो जाएगी फाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड करते जाना है। ठीक, जब अपलोड कर देंगे तो ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ये 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा जब ये कॉलेज से अप्रूव होंगे। तो इसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना होगा। जब ये सभी काम हो जाएगा, नाउ ये तो हमारे 6 स्टेप कंप्लीट हो गए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया इसके 6 स्टेप्स हैं, ये आपको एक एक करके कंप्लीट करने हैं, वन बाय वन। तो ये हमारे 6 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे, देन अब हमें कहाँ जाना है, अब हम नीचे एक स्क्रॉल करेंगे इसको। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखा है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर अब आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जिसके लिए आपके फ़ोन पर मैसेज आ रहा है ना। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फिर से वही क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, है ना, इसको आप फिलअप कर देंगे। अगर आपने पहले भर दिया है तो ये शायद नहीं आएगा, इसको आपको नीचे से सेव कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपना करना है। तो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप मिनिमम 25,000 आप फीस सबमिट कर देंगे। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोग्राफ हैं वो आपको क्लियरली अपलोड करनी होंगी और जितने भी मैंने स्टेप्स बताए उनको आपको कंप्लीट करना होगा।
ठीक है, आप इसको करके देखिए। पहले सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि फ़ोटोग्राफ साफ साफ ले लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स की और उस पर नाम डाल लीजिएगा, जैसे 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, इस तरह से, ताकि आपको गैलरी में से ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा कल। थैंक यू।